आप गालिबन 30 साल पहले भी तशरीफ़ लाए डॉक्टर इसरार से भी जो आपकी मामलात हैं वो सामने हैं। इस्लामिक सेंटर्स के अलावा अब आपको इस्लाम या मुसलमान या मज़हब हमारा प्रैक्टिस में लोगों से मिल के क्या तासुर बना आपका? जहाँ तक कि पाकिस्तान आने के बाद जो मेरे जहन में तस्वुर था वो सही था कि पाकिस्तान या पैशन है, जज्बा है। और यहाँ देखा तो जज्बा और ही नज़र आया, जो तस्वुर था उससे 10 गुना ज़्यादा। तो ये हमारा काम है, लीडरों का काम है कि जज्बे को किस तरीके से चैनलाइज करें। अगर आप इस जज्बे को सही तरीके से चैनलाइज करें तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स एन असेट। अगर चैनलाइज सही तरीके से नहीं करे तो इट कैन बी अ प्रॉब्लम। तो अगर हम देखें कि नौजवानों में और पाकिस्तानियों में अल्हम्दुलिल्लाह जो जज्बा है, जो दीन का जज्बा है खुसूसन, वो इंतहा है माशाल्लाह। खाली उन्हें डायरेक्शन की ज़रूरत है। और अगर हम एक हो जाए, मुसलमान आपस में न बटे, जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े और आपस में न बटे। तो मुसलमान अगर एक हो जाएंगे, अल्लाह की रस्सी कुरान और सही हदीस है, अगर इन नौजवानों को सही दिशा मिली, सही रास्ता अगर मिलेगा, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इट विल बी अ फॉर्मिडेबल फोर्स, इट विल बी अ पावर माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने छेड़ दी और यही मसला है। नौजवानों से मुझे मुकालमा करने का मौका मिलता है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, सेमिनार्स में, तो मज़हब पे बात करते हुए वो मुख्तलिफ़ फ़िरक़ावारियत से मुतासर दिखाई देते हैं। यकसुई या जो आसान हमें दीन फितरत कहा जाता है, वो इतने ज़्यादा फ़िरक़ों में बटे हुए हैं और इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं। उसका हल क्या है? ज़िम्मेदार वो अपने मुबल्लिग़ को करार देते हैं कि फ़लाँ के यहाँ ये तरीका दुरुस्त है नमाज का, फ़लाँ के यहाँ ये हराम है, फ़लाँ के यहाँ ये हलाल है। ये इतने ज़्यादा फ़िरक़े क्यों हैं और उसका अब इस दौर में हल क्या है? हम कुरान से दूर हैं। अगर हर मुसलमान कुरान को समझ के पढ़ेगा तो मैक्सिमम जितने ये प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। हम कुरान को समझ के पढ़ते नहीं। अरबी के अलावा कुरान को उर्दू में पढ़िए, पंजाबी अगर आपको आती पंजाबी में पढ़िए, अंग्रेज़ी आती अंग्रेज़ी में पढ़िए, तर्जुमे के साथ पढ़िए, तो कोई भी आपको फिर बेवकूफ़ नहीं बनेगा। हम क्योंकि कुरान तर्जुमे से नहीं पढ़ते। और ये हमें ध्यान देना चाहिए कि इस्लाम में कुछ चीज़ फ़र्द है, कुछ हराम है, कुछ फ़र्ज़ है और कुछ हराम है, और कुछ चीज़ अफजलियत है, मुबाह में द वास्ट है। तो जो चीज़ हराम और हलाल का जो सवाल आता है उसमें बहुत कम फ़र्क है। जो फ़र्क है वो अफजलियत में, और अफजलियत में फ़र्क होने की वजह से हम झगड़ते, फितना पैदा करते, ये गुनाह है। कुरान की आयत है फितना मर्डर से ख़राब है। तो हम क्या करते, मिसाल के तौर पे हजर अस्वद को जब हम जाते मक्का जी, काबा जाते, काबा शरीफ में जब जाते हैं तो हजर अस्वद को ब्लैक स्टोन को चूमना सुन्ना है, फ़र्ज़ नहीं है। सुन्ना है, अच्छी बात है, अफजल है, लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन चूमने के लिए जो धक्का करते, एक दूसरे को मारते, रश होता है जो धक्का मारते, एक दूसरे को तकलीफ पहुँचाते, ये हराम है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक सुन्ना को करने के लिए हराम चीज़ कर रहे हैं, ये बिल्कुल जायज़ नहीं। तो यहाँ भी जो डिफरेंसेस है कि हम नमाज के अंदर हाथ ऊपर मारना चाहिए, नीचे बांधना, रफ़तैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसमें तहक़ीक़ करो, आपको जो लगता है उसे फॉलो करो। लेकिन इससे ऐसा नहीं कि आप हाथ ऊपर मांगे तो नमाज नहीं होगी, हाथ नीचे मांगे तो नमाज नहीं, नमाज हो जाए, नमाज तो हो जाएंगी सारों मज़हब के हिसाब से। तो इस पर झगड़ा क्यों कर रहे हैं? आपको अगर लगता है कि सीने पे हाथ बांधना सही है, आप दलील पेश करो। उनको लगता है कि नाफ के नीचे बांधना सही है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसमें झगड़ने की ज़रूरत नहीं। दे कैन बी एन इंटेलेक्चुअल डिस्कशन, नो प्रॉब्लम। आप समझे ना, आप तहक़ीक़ करो। लेकिन क्योंकि दोनों जितने भी चारों मज़ाहिब के हिसाब से नमाज तो हो जाती है, तो इस पर बहस करने की ज़रूरत नहीं। और कई बार हम देखते हैं कि मुसलमान कहते हैं कि मैं ही सही हूँ, कहना चाहिए मैं भी सही हूँ, मैं भी सही। ये मैं ही सही हूँ में ज़रा प्रॉब्लम है। मैं भी सही हूँ अगर बोलेंगे, मैं भी सही हूँ मतलब आप भी सही हो सकते हैं। ये जो नफ्सियाती बर्तरी की आपने बात की, इसमें एक और स्कॉलर का मैं बयान सुना था जो फरमा रहे थे कि अब वक्त आ गया है दुनिया के बदलते तकाज़ों को देखते हुए कि हमें दीन इस्लाम के मुबल्लिगीन को या उनके मानने वालों को ये जो ख्याल था कि नफ्सियाती बर्तरी है हमें अपने मज़हब, इससे हट के जो चैलेंजेस हैं उसके मुताबिक अपने आप को अकोमोडेट करना चाहिए। हाउ एंड इज़ दैट स्टेटमेंट ट्रू? अल्लाह की आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम।
इन दीन इंदल्लाह इस्लाम, दी ओनली रिलीजन साइड ऑफ अल्लाह इज अल्लाह के नज़दीक एक ही दीन है इस्लाम। तो इसको तो हम कभी भी छोड़ ही नहीं सकते। अगर ये कोई बोलता है कि हमें छोड़ देना चाहिए, नहीं मानना चाहिए कि इस्लाम ही सही है, बिल्कुल गलत है। ये मैं बात कर रहा था आपस के मुसलमान के मसलक के दरमियान। लेकिन जहाँ तक कि इस्लाम और दीगर मज़ाहिब का सवाल है, इसमें कोई दो राय ही नहीं। अल्लाह ताला साफ़ तरीके से फरमाते इन दीन इंदल्लाह इस्लाम, एक ही दीन है जो अल्लाह ताला ये सही कहता है, वो इस्लाम है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में कि अगर कोई दूसरा मज़हब कोई इख्तियार करता है इस्लाम के अलावा, आखिरत में उसके लिए खसारा है। तो इसमें तो दो राय ही नहीं।